स्टूडेंट्स एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक कोर्स के बारे में और ये कोर्स नियाग्रा कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। सो द नेम ऑफ द कोर्स इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। MGMT 9840 इसका कोड है एंड ये कोर्स हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ाया जाता है। कोई भी HR या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के साथ रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये सब्जेक्ट ज़रूर होता है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, इसकी इवैल्यूएशन कैसे होती है एंड कैसे आपको क्लास के अंदर कब कब क्या क्या कंटेंट करवाया जाता है। सो नाउ वी विल मूव डायरेक्टली टू द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अब हम देख सकते हैं कि आज के जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंड उस स्टाफ को अच्छे से रिक्रूट करना, करेक्टली आइडेंटिफाई करके रिक्रूट करना एंड उनकी सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको कुछ थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम आ जाए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ साइंटिफिक मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कैनेडियन लेजिस्लेशन और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअल में यूज़ होते हैं ताकि अच्छे से रिक्रूटमेंट हो जाए। जो पर्सन हमें चाहिए, जैसे लोग हमें चाहिए जॉब करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मिलें ताकि वो लाइफ में आगे जॉब में, करियर में हर जगह हैप्पी रहें और अच्छे से अपने फुल एफर्ट्स डिवोट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फर्स्टली हम देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर जो ये हमने कोर्स सिलेक्ट किया है, इस कोर्स के अंदर कैसे कैसे इवैल्यूएशन होती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मिड टर्म एग्जाम है। मिड टर्म होता है जैसे आपका पूरा सेमेस्टर अगर 3 महीने चल रहा है तो आप ये मान के चलो कि 1.5 महीने के बाद आपका मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा। उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 50% जो फर्स्ट 50% होता है कंप्लीट किया गया, वो सारा का सारा सिलेबस आपके एग्जाम के अंदर आता है। जनरली ये रिटन थ्योरेटिकल टाइप एग्जामिनेशन होता है, इन क्लास होता है या फिर कई बार इसको असाइनमेंट की फॉर्म में दे देते हैं, आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करनी होती है। पर इस केस में अगर नियाग्रा कॉलेज की बात करूं तो ये यहाँ पे इन क्लास ही होगा आपको पेन एंड पेपर से वहीं पे करके वहाँ पे ही सबमिट करना पड़ेगा। मिड टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम जो होते हैं वो दोनों 30% के। मान लो अगर आपने फर्स्ट 7 वीक्स अटेंड कर लिए कॉलेज के अंदर और वहाँ पे आपने मिड टर्म एग्जाम 7 वीक्स के बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा, आपने उसमें से स्कोर लेके आना है। तो उन 30% में से अगर आपने मान लो 20% ले लिया स्कोर, तो वो 20% आपके बिल्कुल फाइनल के अंदर चला जाएगा। नाउ रिमेनिंग क्या हो गया, आपके 100% में से अब 20% आपने ले लिए 30 में से, अब रिमेनिंग जो 70% है उसमें से आपने कुछ मार्क्स और लेने हैं। सो दिस इज द वे हाउ द एग्जामिनेशंस आर पास्ड। फिर ऐसे ही फाइनल एग्जाम होता है। जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा वीक 13 में, वीक 13 कंप्लीट होने के बाद वो भी 30% वेटेज है एंड उस 30% वेटेज में भी आपने कुछ मार्क्स अचीव करने हैं ताकि आप अपने फाइनल सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स में पास हो सको। और इस कोर्स के अंदर 3 मेन असाइनमेंट्स होती हैं। फर्स्टली जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट गाइड। ये जनरली वीक 6 में होती है और ये 20% वेटेज की होती है। इंडिया की तरह नहीं होता कि आपने हर बार मतलब कुछ असाइनमेंट दे दी, कुछ टेस्ट दे दिया और एंड में फाइनल एग्जाम अलग से होंगे, उनमें पास होते हो तो नेक्स्ट क्लास में जाते हो। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपकी असाइनमेंट आ गई 20% की, जैसे ये है सिमुलेशन असाइनमेंट 1, ये 20% की है और ये पहले मिड टर्म से पहले ही हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट 7 वीक्स के अंदर वीक 6 के आसपास ये हो जाएगी। एंड जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो, मान लो इसके 20 में से आपके 20% मार्क्स आ गए, इट मीन्स कि आपका जो फाइनल में ये काउंट हो जाएंगे। टोटल अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो उसमें से ये 20% मार्क्स वहाँ पे जाके फिट हो जाएंगे। तो हर कॉलेज के अलग अलग पासिंग मार्क्स होते हैं, किसी में 50% होते हैं, किसी में 55 होते हैं, किसी में 60% होते हैं। तो नियाग्रा कॉलेज के अंदर 50% मार्क्स पास वाला होता है इस कोर्स के अंदर। सेकेंडली आपकी नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो है वर्चुअल मॉक इंटरव्यूज। इसमें आपको एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट देते हैं, जनरली तीनों में सिमुलेशन एनवायरनमेंट दिया जाता है एंड उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको केस, पर्टिकुलर जो प्रोवाइडेड केस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आपने पूरा प्लान रेडी करना होता है। तो असाइनमेंट 2 है, जनरली वो वीक
12 या वीक 14 में होता है और इसकी वेटेज होती है 10%। एंड लास्ट इज द सिलेक्शन प्लानिंग, कि अगर आपने जो रिक्रूटमेंट की है उसकी सिलेक्शन कैसे करोगे, उसमें से क्लाइंट सिलेक्शन कैसे करोगे, अलग अलग मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, ये सब डिस्कस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू फाइंड आउट द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। तो ये जनरली लास्ट वाले में वीक 14 में ही होता है और अगेन इसके 10% मार्क्स है। मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स आपको जनरली स्टूडेंट्स को खुद ही करने पड़ते हैं। असाइनमेंट के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको असिस्ट कर देंगे, उनको हेल्प आउट कर देंगे। एंड अब हम देखते हैं कंटेंट। सो कंटेंट में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है दैट इज़ वीक 1। तो ये यहाँ पे मई इनटेक वालों के लिए है सैम्पल, तो मैंने मई की डेट्स इसमें ऐड कर दी। तो वीक 1 जो मई इनटेक का होगा उसके अंदर आपको क्या टॉपिक्स करवाए जाएंगे, आपको एक बुक लगवाई जाएगी जो कि मैनेजमेंट की होती है एंड उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बेसिक डेफिनेशन है, कुछ प्रोसीजर्स है। आपको ये बताया जाएगा कि एक अच्छी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर जहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम है वहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का क्या मीनिंग है, कैसे करना चाहिए। इसके बाद आपको वीक 2 और वीक 3 के अंदर अलग टॉपिक्स आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल के टॉपिक आते हैं। वीक 2 में आपको करवाएंगे लीगल फाउंडेशंस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो लॉज कौन से इंप्लीमेंट होते हैं, अगर रिक्रूटमेंट करनी है कैनेडियन लॉज कौन से इसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगे। सिमिलरली वीक 3 के अंदर जॉब एनालिसिस, एक जॉब एडवर्टीजमेंट उसको कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे उसके कॉम्पिटेंसी मॉडल से चेक करना चाहिए कि इस जॉब के अंदर क्या काम है और क्या आपके स्किल्स है, कैसे उनको कोऑर्डिनेट करना है। फिर वीक 4 के अंदर आपको जॉब परफॉर्मेंस या डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब परफॉर्मेंस के मेजर्स हैं, जो मेट्रिक्स हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। आपको वो सीखने होते हैं, आपने समझना है कि हर टाइप के जॉब को की एफिशिएंसी या उनके अंदर परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए क्या मैट्रिक्स यूज हो रहे हैं। वीक 5 के अंदर आपको रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज सिखाई जाएंगे, जैसे कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल अप्रोच। 2 टाइप की कैटेगरीज हैं, इंटरनल अप्रोच हो जाती है, एक्सटर्नल अप्रोच है, कौन सी रिक्रूटमेंट के लिए बेटर है, किस सिनेरियो के अंदर। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है टाइम स्ट्रेटेजी टू रिक्रूटमेंट अप्रोच, रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यूज। यहाँ पे आपको कनाडा के असली जॉब जैसे होते हैं वहाँ पे इंटरव्यूज के लिए वो सारा सिनेरियो प्रोवाइड किया जाएगा, उनके बेसिस पे आपने उसको लर्न करना है एंड अपने दिमाग से इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके उसमें आंसर्स लिखने हैं। रिक्रूटमेंट एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे वो डिज़ाइन होता है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी। एंड फाइनली आपने रिक्रूटमेंट के अंदर जो भी एफर्ट्स किए हैं उनको वैल्यूएट कैसे करना है, कैसे मेजर करना है कि आपने सही कैंडिडेट फाइंड आउट किया या फिर उसकी क्वालिटीज़ को कैसे आपने जज किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक 6 और वीक 7। वीक 7 के अंदर तो मिड टर्म एग्जाम ही होगा 30% का, जैसे मैंने आपको बताया था। वीक 6 के अंदर क्या होता है, एप्लीकेंट स्क्रीनिंग, कि जो फॉर एग्जांपल एक जॉब है उसके अंदर 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया, अब उनकी स्क्रीनिंग कैसे करोगे, कनाडा के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन कैसे करोगे, उनको कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा कैंडिडेट आपकी जॉब के लिए बेस्ट है। वीक 9 के अंदर बात की जाती है कि कैंडिडेट की टेस्टिंग कैसे होती है। आपको पता है हर कैंडिडेट में कुछ क्वालिटीज़ हैं, पर उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे कि वो रिलायबल है, उसकी क्वालिटीज़ पे हम रिलाई कर सकते हैं, क्या उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, या फिर इसमें 5 फैक्टर एक पर्सनालिटी मॉडल यूज़ किया जाता है, वो मॉडल के कौन से ट्रेट्स हैं, कहाँ कैंडिडेट को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। एंड वीक 10 के अंदर आप वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक करते हैं अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट की भी। तो जो आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट है क्या वो वैलिड है, क्या वो रिलायबल है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, येस और नो। तो ये सारी चीज़ें वीक 10 में आ जाती हैं। इसके बाद वीक 11 के अंदर आता है आपको इंटरव्यूइंग प्रोसेस। जनरली सारा इंटरव्यूइंग ही डिस्कस किया जाता है। सिलेक्शन के मॉडल्स कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कैसे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी थी सिलेक्शन करने के लिए, उनके डिसएडवांटेजेस क्या थे, ऑल्टरनेटिव के लिए क्या आ गया, या अगर एक मॉडल है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें सिलेक्शन होती है, कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट होती है, एंड अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए। एंड वीक 12 के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में सिखाया जाता है। क्रिटिकल इश्यूज क्या होते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स में, है ना, जैसे आपने कुछ बेनिफिट्स देने हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करनी है क्लाइंट अपने एम्प्लॉय को, तो वो आप कैसे दोगे, क्या दोगे, कट ऑफ कैसे डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट बना लिया, उसमें आपने सोच लिया कि 40% वाले को मैं एंड अबव मार्क्स वाले को मैं कंसिडर करूं, या फिर
30 वाले को करूं या फिर 80 वाले को करूं, अलग अलग सिनेरियो बेस्ड ऑन द जॉब टाइप, एक्सपीरियंस, सिनेरियो, वर्किंग एनवायरनमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। डाउन सिलेक्शन कैसे करनी है, टॉप सिलेक्शन कैसे करनी है, एंड लास्ट में क्या आता है बैंडिंग प्रोसेस, वो आपने कैसे बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। फाइनली आपका वीक 13 के अंदर वर्चुअल मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। ये मॉक इंटरव्यूज़ आपको दो तरह से फ़ायदे करते हैं, क्योंकि एक तो आपने कल जाके अगर रिक्रूटमेंट करनी है तो आप कैसे करोगे, एंड सेकेंडली अगर आप कैंडिडेट हो तो आप कंपनी के अंदर जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी। सो ये सारा कुछ वीक 13 के अंदर प्रैक्टिस सेशंस ही होते हैं, एंड वीक 14 के अंदर आपका फाइनल एग्ज़ाम है, एंड वीक 15 के अंदर आपके कुछ मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर कुछ बच्चों के रह जाएं, क्योंकि मॉक इंटरव्यू प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, अगर कुछ बच्चों के रह जाएं तो जनरली लास्ट वीक के अंदर वो कवर कर लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद अनदर कोर्स, एंड अगर आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, वी विल मेक द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।